एवं प्रबंधक जी, संस्थापक जी, अध्यक्ष जी, जो बहुत ही मेहनत और कर्मशील व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से विद्यालय में छोटा से छोटा भी कार्यक्रम होता है तो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते हैं। इन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों को भी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभ आशीर्वाद। और जैसा कि लोग हमारे बच्चे बहुत अच्छा भाषण दिए, बहुत ही अच्छा भाषण दिए, जिसकी सराहना जितना की जाए वह कम ही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किए। ये सब बच्चे बहुत आगे जाएंगे और ऐसे निश्चित रूप से लगे रहेंगे। और इन जो भाषण दिए बच्चे, इससे यह सार निकल कर आता है। कुछ बच्चों ने कहा कि हम अपने कर्तव्य को ठीक कर लें, सब अपने कर्तव्य करना शुरू कर दें, वही सच्ची देशभक्ति है। अध्यापक अपना कर्तव्य करे, किसान अपना कर्तव्य करे, बच्चे अपना कर्तव्य करें, सभी अपने कर्तव्यों पर लग जाएं तो सच्ची देशभक्ति यही है और देश निरंतर उन्नति की तरफ चलता रहेगा। और जो हमारे महान विभूतियां हैं, यही हमारे देवी देवता और भगवान हैं, जिनको हम साक्षात देख रहे हैं, जो हमेशा हमें देने का कार्य किए हैं। और हमारे भगवान, हमारे माता पिता और साक्षात सूर्य भगवान जो हमें रोशनी दे रहे हैं, इनके बिना निकले हम लोग सांस भी नहीं ले सकते, न तो कोई अन्न पच सकता है, न तो हम लोगों की पेट पूजा हो सकती है। तो सबसे प्रिय और सच्चे ईश्वर हमारे यही हैं। और माता पिता जो हमें छोटे से पालते हुए जन्म देते हैं, छोटे से पालते हुए और खुद परेशानियों में रह करके हमको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, यही हमारे ईश्वर हैं। इनका हम सम्मान करें, हम सभी बच्चे सब सम्मान करें। इनका भय अवश्य होना चाहिए। अगर भय नहीं होगा तो आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे। आज भी जो हमारे बड़े बच्चे हैं, कुछ जो है पुरातन छात्र आए हुए हैं, यह बहुत ही होनहार बच्चे हैं। और यहाँ से निकल करके ये बच्चे टॉप 5 यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लिए हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, जो यूपीएससी में बहुत से लोगों को यहाँ टॉपर दिया है, वहाँ हमारे बच्चे पहुँच गए हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यह सब इनकी मेहनत की बदौलत और शिक्षकों की बदौलत, जो इनको मोटिवेट किया गया यहाँ से, वह आज भी प्रेरणादायक। ये हमेशा सम्मान करते हुए हम लोगों को जहाँ भी मिल जाते हैं, वाकई में जैसे बच्चे होने चाहिए वैसे ही हैं। जहाँ भी दिखते हैं वह निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, जितने भी बच्चे पुरातन हैं। और यही बच्चे हम देखें कि इन लोगों की बदौलत, बच्चों की बदौलत ही जो हमारे पुरातन छात्र थे और जो नए भी हैं, सब अच्छे हैं। कल एक प्रोग्राम था जहां बड़े बड़े मनीषी इकट्ठा हुए थे और एमएलसी वगैरह मान सिंह और एचओडी मैथ डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सबों के बीच में हमारे बच्चे जो बेहतरीन संविधान पर भाषण दिए कि सभी दंग रह गए। और होटल में यह कार्यक्रम चल रहा था, शाम को बाटी चोखा भी था और एमएलसी के द्वारा इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अच्छे ढंग से बढ़िया सा शील्ड दे करके और डायरी दे करके सम्मानित किया गया। यह बच्चे अपनी प्रतिभा वहाँ दिखाए और यही जो वहाँ मनीषी लोग थे, बहुत बड़े विद्वान जुटे हुए थे, सब कहा ये बच्चे बड़े ही होनहार हैं, बहुत ही आगे हैं। यही हम लोगों का आशीर्वाद है इन लोगों के प्रति। और हम अध्यापक खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति ये जान लीजिए, जैसे सड़क की स्थिति होती है वैसे शिक्षक की स्थिति रहती है।
वह खुद अपनी जगह पर रहता है, लेकिन उस पर चलने वाले बच्चे अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। जिसको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जब यही सम्मान देते हैं शिक्षकों को, तो शिक्षक गदगद हो जाते हैं। तो हम सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आप लोग अपने शिक्षकों का, जो भी छोटी भी कक्षाओं में पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं हम ही लोगों का सम्मान करो बाकी को छोड़ दो, पर छोटे कक्षाओं में पढ़ाने वाले, और सर्वप्रथम तो आपके शिक्षक माता पिता ही हैं, उनका भी खूब सम्मान करना। उनका भय आपके पास अवश्य रहना चाहिए। किसी भी गलत कार्य को करते हुए अगर कहीं आपकी गलत संगत पड़ गई है, तो कोई दिखाई दे, कम से कम इतना भय रहना चाहिए कि ये हमारे अध्यापक हैं, ये माता पिता हैं, आ जाएंगे, अभी देख लेंगे। तो ऐसा सोच करके उस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो भय रहेगा तभी आप आगे जीवन में अपनी उन्नति को प्राप्त करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो यह सब चीज़ें, अब चूँकि समय भी ज़्यादा है, काफ़ी समय हो गया है, तो आप लोग सुबह से भी आए हो, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब आप लोगों को थोड़ी सी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज है राष्ट्रीय त्यौहार, लेकिन हृदय जो है बहुत ही द्रवित है। आज हमारे क्षेत्र के हमारे गुरुजी हैं, और हमारे क्षेत्र में ही एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हो गई है। विद्याधर सर, उनके पुत्र की आकस्मिक इहलोक को छोड़ करके उनका पुत्र स्वर्गलोक को चला गया। हम लोग आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि 1 मिनट खड़े होकर के उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन पाठ करेंगे, ओम शांति शांति का। फिर हम लोग जो है प्रसाद लेकर के, चूंकि पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, कार्यक्रम को रोका भी नहीं जा सकता, इसलिए कार्यक्रम हुआ, लेकिन हृदय जो है दुखित है, इसलिए आप लोग खड़े होकर के 1 मिनट मौन पाठ करेंगे। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। आप लोग प्रसाद वितरण लेकर के अब बच्चे सभी अपने घर जाएंगे, और साथ ही साथ कल जो है